गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो सर आज तो कोई प्लान सेशन तो नहीं होने वाला है ना? नहीं, आज सर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज का जो रिसेंटली प्रॉब्लम हो रही है। देन हाँ। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर का सेशन कम ही रखेगा क्योंकि नॉर्मली सबका क्वेश्चन अभी वही आने वाला है। इसके बारे में हम लोग लगातार अपडेट दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम लोग रुके हुए हैं। टेलीग्राम पे फ्रिक्वेंटली आपके पास मैसेज जा रहा है, जो भी हम लोग को अपडेट मिलती है हम लोग वहां डाल रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर आप लोग पैनिक होइएगा, देखिए पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ठीक है ना? इतना जल्दी हड़बड़ा के मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को दिया था कि अभी इतना हड़बड़ा के किसी भी डिसीजन पे मत आइए कि कंपनी फ्रॉड है, कि कंपनी भाग गई कंपनी। अरे आप लोग खुद सोचिए, कंपनी पैसा कमाने के लिए आई थी, क्यों भागेगी? आपसे लिया क्या जो भागेगी? और जिन लोगों से लिया है तो कितना लिया है ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए ना, कितने एडवर्ट्स ने यहाँ पे परचेज कर लिया। उससे ज्यादा तो उनका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कॉस्ट और सर्वर कॉस्ट और स्टाफ कॉस्ट है, जो लगातार 10-15 महीने से लोग चला रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये कोई स्कैम नहीं है। ठीक है ना? स्कैम वो होता है जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपसे यहाँ अभी तक कोई पैसा लिया नहीं गया है, इसलिए स्कैम नहीं है। ठीक है ना? तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि ये स्कैम है, ये भाग जाएगी, क्या होगा, पैसा नहीं देगी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों की समझ के परे है। ठीक है? जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है वहां पे, जिसकी जेब से पैसा जाना है, वो ऐसे ही लोगों को नहीं बांट देगा यहाँ पे। ऐसे ही मतलब कि फ्री में नहीं बांटेगा, फेक पीपल को नहीं बांटेगा। ठीक है ना? क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं अपना एडवर्टाइजर किसी को दिखाना है। अगर वो फेक दिखाएगा, तो अगर एक भी फेक चला गया उनके पास, तो एडवर्टाइजर एक पॉइंट लेके फिर इनके पास एडवर्टाइजर भी नहीं आएंगे। ठीक है? तो इसलिए ये सब काम काफी लोगों ने किया है। ठीक है, काफी लोगों ने किया है दोस्तों यहाँ पे, अपने अपने नाम से 3-4। अरे आपको थोड़ा सा हम लोग नवंबर से गाइड कर रहे हैं कि एक मोबाइल से एक आईडी बनाइए, एक आईडी बनाइए। फिर कंपनी का भी बहुत दिन के बाद, 7-8 महीने के बाद मैसेज आया कि 8 आईडी आप एक मोबाइल पे एक्सटेंशन बदल बदल के यूज कर सकते हैं। अब लोगों ने उसको भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो जो सही से उसको किया तो वो तो ठीक है, उसकी आईडी अभी भी सेफ है। लेकिन जिन्होंने वैसे किया तो आप तो जान ही रहे, सबकी आईडी डिलीट, जो डिलीट हो चुकी है उसकी तो अब बात ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो रिकवर नहीं होगी। जिसकी लेकिन लॉक हो गई है, या फिर जिनका भी मैसेज आ रहा है कि आपका चैलेंज आप फेल कर गए, यू हैव फेल्ड द चैलेंज, ऐसा कुछ मैसेज अगर आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन क्लोज, तो डरिए मत, आपकी अकाउंट क्लोज नहीं हुई है। जो ये सिक्योरिटी चेक चैलेंज से जो लोग का भी क्लोज या फिर लॉक अकाउंट हो रहा है, तभी इसके बारे में परेशान मत होइए। अ, और अभी 7:11 हो गया है, तो मैं दास सर से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए और मीटिंग को आगे बढ़ाइए, और जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को बताइए। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, काफी सारे सोर्सेस से बहुत सारा कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट आपको उनकी बातों पे नहीं आना है। हमारे पास भी कई सारा मैसेज, कई सारा वीडियोज भी आ चुका है। कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कोई यूट्यूबर नेगेटिव बोल रहा है, कोई पर्सन नेगेटिव बोल रही है। हालांकि सबका अपना अपना थिंकिंग है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता है कि यहाँ पे आप काम करो। सो इसीलिए आपका अगर थिंकिंग है, आप अगर काम करना चाहते हो, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना ही पड़ेगा। हालांकि ये सब कुछ देखिए, सपोज आप 5 बिलियन सेल्स की जो एडमिन है, तो उनकी जगह पे, या अगर आपकी आपकी कंपनी होती, उनकी जगह पे अगर आप बैठे होते, तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा फ्री में सबको पैसा बांट देते क्या? फ्री में तो हाँ बांटने वाला है पैसा 5 बिलियन सेल्स, बट तो इतना इजी नहीं है। अगर आप सोचते हैं ना कि इतना इजी है 5 बिलियन सेल्स से पैसा कमाना, दैट इज मतलब रॉन्ग। यहाँ पे वही लोग पैसा कमाने वाले हैं जो एथिकल वे में काम करते हैं, और जो लोग चीटर्स होते हैं, वो आप कहीं पर भी निकल जाइए, कैसे ही कैसे ना 5 बिलियन सेल्स आपको पकड़ लेगा। हालांकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा था कि सर 5 बिलियन सेल्स को बहुत पहले से नहीं, एटलीस्ट एक दिन पहले भी नोटिस दे देना चाहिए था कि हम ऐसा करने वाले हैं, सिक्योरिटी चेक। अगर वो ऐसे बोल देते हैं ना कि आपको सीक्रेट कोड आपको याद करके लिख के रखना है, आपके एड्रेस भी लिख के रखना है, आपके सारा कुछ डिटेल्स ना आप लिख के रखिए, जब मैं बोलूंगा ना तब आप देना, तो फायदा क्या है फिर? उनका जो भी कंपेटिटर्स हैं, आपको पता होगा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर एक सिस्टम होता है क्लिकिंग, फेक क्लिक किया जाता है एडवर्टाइजिंग के अंदर पैसे को जनरेट करने के लिए।
बहुत सारी चीज है, आप ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, बहुत सारे आप सुने भी होंगे कि कोई यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए कोई पैसा देता है, कोई ट्विटर के अकाउंट को प्रमोट करने के लिए, उसकी मतलब फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोई पैसा देता है, कोई इंस्टाग्राम पे पैसा देता है मतलब उसकी लाइक को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो रोबोट्स होते हैं ना, रोबोट के थ्रू बहुत सारा फेक होती है, फेक क्लिकिंग वगैरह होते हैं, बहुत से लोगों का अकाउंट भी ब्लॉक हो जाती है, तुम्हें पता चलता है वहां की कोई रोबोट काम कर रही है। तो सेम थिंग हैपन विद द 5 बिलियन सेल्स। 5 बिलियन सेल्स के अंदर भी उनके बहुत सारे कंपटीटर है जो फेक अकाउंट बना के रोबोट्स के थ्रू क्लिकिंग करवा रहे थे, वैलिडेशन कर रहे थे। ये जो चीज है 5 बिलियन सेल्स ने नोटिस किया, और बहुत सारे लोग फेक आईडी बना के कर रहे थे, बहुत सारे लोग इनएक्टिव थे मार्च अप्रैल मई से, तो उनको भी ट्रैक किया गया, उनके अकाउंट्स भी डिलीट हो चुकी है। डिलीटेड अकाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर, जिसका अकाउंट डिलीट हुआ है ना वो रिकवर नहीं होगा। अब भी जो मैसेज आ रही है आपको, आप फॉर्म सबमिट करने के बाद, वो लॉक है, वो रिकवरी हो जाएगा। उसका प्रोसेस है, वो कंपनी ही बताएगा कि कैसे क्या करना है। बाकी इसी चीज को नोटिस में मतलब ध्यान में रखते हुए ना, 5 बिलियन सेल्स ने आपको कल से ये देना चालू किया फॉर्म, क्या फॉर्म फिल करो। जो रोबोट होता है ना बेसिकली, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, रोबोट ओनली क्लिकिंग कर सकती है, बट रोबोट कैन डू द फॉर्म फिलअप। क्योंकि ऐसा बहुत सारा आपको पता होगा कि आप कप्चा फिल करते हैं, कप्चा, तो उसको रोबोट फिल नहीं, रोबोट जो होता है ना वो फिल नहीं कर सकता है, उसको कोई ह्यूमन करती है। तो रोबोट के सामने जब पूछा जाएगा आप अपना फर्स्ट नेम बताओ, लास्ट नेम बताओ, शायद वो कर सकता है, आपके सीक्रेट कोड क्या है वो भी बताओ, आपकी एड्रेस के अंदर जो आपने एड्रेस डाला है वो भी बताओ, आपकी फोन नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, इतना सारा रोबोट नहीं कर पाएगा। अगर वो पहले बता देते हैं ना, जो उनकी कंपटीटर है जिन्होंने रोबोट्स को सेट करके रखा है उसको वैलिडेशंस के लिए, और जिन्होंने चिट अकाउंट बना चुके हैं, तो वो तो पहले सतर्क हो जाती है ना, तो फायदा क्या है फिर 5 बिलियन सेल्स का? अल्टीमेटली उनका लॉस ही होगा ना। सो इसीलिए वो बिना इंटीमेशन के सबको ये मतलब चैलेंजेस दिया कि आप उसको फिल करो। फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सही डिटेल्स डाल चुके हैं, इवन मी, मेरा भी अकाउंट लॉक है, मैं भी डाल चुका हूँ सही डिटेल्स, मेरा भी लॉक है, उसका रीजन अलग है। सबका मोस्टली रीजन दो तीन प्रकार का है जो हमने नोटिस किया है। तो आप अभी से आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि सिस्टम जो हुआ ना आज लास्ट 2 डेज है वो क्यों हो रहा है। ये सबकी भलाई के लिए हो रही है, प्लेटफॉर्म की भलाई के लिए ही हो रही है। चाहे आप उनकी जगह पे भी होते हैं ना, आप वही करते जो 5 बिलियन सेल्स अभी कर रही है। तो यहाँ पे कोई फेक अकाउंट, कोई चीटर अकाउंट को कोई एक पैसा देना नहीं देने वाला 5 बिलियन सेल्स। यहाँ पे जो एथिकल वे में काम कर रहे हैं हम भी मानते हैं, बहुत सारे लोग प्रेलॉन से जुड़े हैं वो भी अभी तक काम कर रहे हैं, 5 बिलियन सेल्स को डेफिनेटली पता है। बट स्टिल आप सभी को कहीं ना कहीं वो फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा। कोई अगर आपको लगता है कि आप 2 दिन के बाद करेंगे आपको नहीं आएगा फॉर्म, फॉर्म सबको आएगा। 14 डेज है सबके पास टाइम, तो आपको 14 डेज के अंदर ये सारा कुछ फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा। चाहे आप गलत फिल कर दे, कहीं पे अगर मिस हो जाती है ना वो अलग बात है, बट फॉर्म सबको ही फिलअप करना पड़ेगा। और वो एक क्वेश्चन अभी आ रहा है जो मैंने नोटिस किया है कि सर मेरे को सीक्रेट कोड ही याद नहीं है। देखिए अगर आपको सीक्रेट कोड याद नहीं है ना, यू आर नॉट फॉर द 5 बिलियन सेल्स। अगर आप अपने एटलीस्ट सीक्रेट कोड भी नहीं डाल सकते हैं तो आप 5 बिलियन सेल्स में काम करने लायक है ही नहीं। अभी रिसेंटली आपने भी नोटिस किया होगा 5-6 दिन पहले बार बार सबका लॉग आउट हो रहा था, वो क्यों हो रहा था आपने कभी नोटिस किया है? जिन लोगों ने सीक्रेट कोड भूल चुके थे वो कभी ट्राई नहीं किया कि अपना सीक्रेट कोड को रिकवर करने के लिए वो गए गेट ईमेल आईडी, जो ओटीपी होता है ना ईमेल का, ईमेल आईडी के अंदर एक ओटीपी आता है, लॉगिन ओटीपी, वो उसको इस्तेमाल करके देख आदत बना चुके थे कि ये आदत बन चुकी है लोगों की, ईमेल आईडी के अंदर ओटीपी मंगा के लॉगिन कर रहे हैं, बट सीक्रेट कोड को ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना सीक्रेट कोड भूल चुके हैं। बट मैं ये नहीं मतलब अभी तो सीक्रेट कोड को रिकवर करने का कोई चांस नहीं है, आप भूल जाइए। क्योंकि सीक्रेट कोड तभी रिकवर होता है जब भी आपकी पासवर्ड डालने के बाद आप वहां पर जाके मतलब सेकंड ऑप्शन में लगता है कि आपको एक ऑप्शन होता है, वहां पर जाके आप सीक्रेट कोड को चेंज करवाते हैं। हालांकि अभी तो आई थिंक उसका ऑप्शन एनेबल नहीं होगा, आपको फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा जैसे तैसे। सो जो लोग भूल चुके हैं आप आई थिंक बेटर होगा कि वो सपोर्ट में जाकर डाल सकते हैं कि मैं अपना सीक्रेट कोड भूल चुका हूँ, तो मेरे को कैसा ना कैसा एक्सेस चाहिए। वो अलग बात है, वो सेपरेट टॉपिक है। अगर कोई सीक्रेट कोड भूल चुका है सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अभी इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास है ही नहीं सपोर्ट के अलावा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जो
मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग था। उनके माइंड में ऐसा चल रहा था कि 5 बिलियन सेल्स तो चल रही है, हमको पैसा दे देगा। तो ये सब गलत चीज है। अभी तो आदत डाल लीजिए कि इतना इजी तो पैसा 5 बिलियन सेल्स देने वाला है ही नहीं। और जो लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है सही चीज डालने के बाद भी, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। आपने सब कुछ सही फिलअप किया, बट मोस्टली लोगों का अब भी जो गलती हो रही है ना, वो एड्रेस के अंदर ही हो रहा है। एड्रेस, कोई कोई भी जगह अगर आपने मिस किया है ना, एक डॉट भी, इवन एक स्पेस भी और एक कॉमा भी, तो सिस्टम आपको लॉक कर देगा। जो आपकी पर्टिकुलर एड्रेस है आपकी प्रोफाइल के अंदर, वही एड्रेस कॉपी करके यहां पर होना चाहिए, पूरे डिटो कॉपी, 100%। उसके अंदर एक कॉमा भी गलती होगा ना, तो आप सिस्टम आपको वहां से लॉक कर देती है। यहाँ पे कोई एक पर्सन बैठता नहीं है 5 बिलियन सेल्स पास, उतना आदमी है ही नहीं वो एक एक लाखों अकाउंट को चेक करेंगे, मतलब कि हाँ इसके ये कॉमा गलती हो गया, इसका ये एड्रेस नहीं नहीं है। वहां पे सिस्टम को कमांड दिया गया है, उनके पास जो उनका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनको कमांड दिया गया है कि यहाँ पे अगर कुछ भी गलत होता है तो आप पहले उनको लॉक कीजिए। वो वेरीफाई बाद में होगा, उनका अकाउंट अनलॉक बाद में होगा, पहले आप उसको लॉक कीजिए। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सही डिटेल्स डाल चुके हैं बट स्टिल हमारा अकाउंट लॉक है। उसका मतलब यही है, मतलब जो मैंने चेक किया 80 to 90% लोग सही डिटेल्स डाले हैं, बट एड्रेस के अंदर कहना कि आपका थोड़ा सा कहना की गलती होगा। और जिन्होंने परफेक्टली A to Z एवरीथिंग 100% डाला है, उनका अकाउंट ओपन है। मैंने 2 स्क्रीनशॉट भी डाला था, आई होप आपने चेक किया होगा। उनकी अर्निंग भी सेफ है, कोई एक पैसे की डिलीट भी नहीं हुआ है, उनके अकाउंट भी सेफ है। अभी वो वैलिडेशन भी कर रहे हैं जिन्होंने सही डिटेल्स डाला है। सपोज अगर आपने एड्रेस के अंदर अपना एट डाला है, पहले पोस्ट भी डाला है, जो भी आपने डाला है, अभी अगर आप उसी चीज को मिस कर रहे हैं ना, इवन एक वर्ड भी, एक सेंटेंस, वहां पर भी आपको 5 बिलियन सेल्स लॉक करती है। तो जिसका लॉकिंग हुआ है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कंपनी मैन्युअली वेरीफाई करके सबको, जो उनको लगता है कि हाँ ये एक जेन्युइन यूजर है, तो आप फ्रिक्वेंटली आप अपना लॉग इन करते रहिए। कभी भी आपके अकाउंट अनलॉक हो सकती है। जिसको सस्पिशियस लगेगा कंपनी को कि हाँ ये अभी आदमी संदेह के बारे में है, उसको कांटेक्ट करना चाहिए इसकी ईमेल के थ्रू। तो आप भी अपना ईमेल चेक करते रहिए, फ्रिक्वेंटली आपको ईमेल आ सकती है। शायद वो कुछ को आपको मंगा सकते हैं कि आप अपना आईडी प्रूफ दीजिए, तो वहां पर भी आपको देना पड़ेगा। सो इस चीज के लिए भी तैयार रहिए, आपकी ईमेल फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिए जिसका अनलॉक हुआ है। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, बेटर है आप फॉर्म फिल कीजिए। आप देखिए, आप तब भी जाके आगे बढ़ पाएंगे जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे ना कि मैं 7 दिन छोड़ दूंगा मेरा फॉर्म नहीं आएगा, भाई फॉर्म आएगा ही आएगा। जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करोगे ना, तब तक आपको कंपनी आगे एक्सेस नहीं देगा। ये तो सबको कंपलसरी है फॉर्म फिल करना, सबको, ऑल। तो कोई बच के जाने वाला है ही नहीं। फॉर्म फिल कीजिए, जो भी आपको याद है वो कीजिए। चाहे बाद में जो होगा दिखा जाएगा, दिखा जाएगा मतलब क्या है, कंपनी थोड़ा सा टाइम ले सकती है आपके अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए, अगर आप एक रियल यूजर है। और जो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम सपोर्ट के अंदर जाके मेल करेंगे, देखिए सपोर्ट के अंदर मेल अभी मत कीजिए, 2-4 दिन वेट कीजिए। कंपनी क्या डिसीजंस ले रही है, डिसीजंस उन्होंने ये भी लिया है कि हाँ, उन्होंने कल मेल के अंदर भी बता दिया कि अगर आप एक जेन्युइन यूजर है तो आपका अकाउंट डेफिनेटली अनब्लॉक होगा, और वो कांटेक्ट करेंगे आपको। अगर उनको सस्पिशियस कुछ भी लगता है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे मेल के थ्रू। क्योंकि देखिए 5 बिलियन सेल्स तभी पैसा कमाएगा जब भी वो अपना डाटा को जनरेट करेंगे। डाटा जनरेट का मतलब ये नहीं कि वो फेक यूजर से डाटा, फेक यूजर का डाटा कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी चीज क्लियरली मेंशन किया था, अगर आप इंडिया पे रहते हो तो अपना कंट्री इंडिया ही सिलेक्ट करके अपना डाटा ब्राउजिंग करो। इंडिया में रहते हो, आप सिलेक्ट करते हो मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो वो डाटा किसी चीज का है ही नहीं, तो वो आपको क्यों पैसा देने जा रहा है, इस चीज का समझिए ना। तो अभी से, मतलब आप एक क्लियरली इंडिकेशन 5 बिलियन सेल्स ने बहुत पहले दे दिया आपको, पैसा देने से पहले, कि आप अगर एथिकल वे में काम करेंगे, मतलब ये जो एक इग्नोरेंस की बात है ना, बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं इस चीज को, तो वो लोगों के लिए बहुत परेशानी होने वाला है आगे जाके। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, इसका एक हम झलक पहले, बहुत पहले दिख चुके थे जब इसका शुरुआत हुआ था। हमने ऐसे कुछ थिंग्स के लिए बहुत सारे लोगों ने कंपनी को मेल डाला था, ऐसे ही लॉकिंग हुआ था, फिर सबका अनब्लॉक भी हुआ। हालांकि कंपनी को पता था कि ये किस चीज के लिए हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हो गया था हमारी तरफ से, तो अकाउंट भी अनलॉक हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ।
अभी भी जो लॉक है अकाउंट वो लॉक है, कोई ब्लॉक नहीं है, वो भी डेफिनेटली होगा। अगर आप एक यूजर है, एथिकल यूजर है, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट लॉक होगा। 2 4 दिन 5 दिन वेट कीजिए, धीरे धीरे वो सबका करने वाले हैं। किसी का अगर नहीं हुआ ना, देन जाके आप सपोर्ट में थोड़ा सा मेल डाल सकते हैं कि मैं मतलब 5 बिलियन सेल्स का एफिलिएट हूँ, मेरा यूजर नेम ये है। मैंने सब कुछ सही डालने के बाद ही मेरा अकाउंट लॉक हो गया। फिर वो आपको डेफिनेटली आपके अकाउंट कोशिश करेंगे कि आपको अकाउंट को रिकवरी करने के लिए। हाँ, वहां पे आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम क्या था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्म आता है वो बैक कर जाते हैं, देख के डर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सही फॉर्म भरा है, फिर भी उनका लॉक हो गया कहीं ना कहीं कुछ रीजन की वजह से। और इवन मेरे साथ ये भी हुआ कि मैंने सब कुछ सही भरने के बाद भी 3 मिनट पहले मैंने सबमिट किया, बट वेबसाइट स्लो होने की वजह से बहुत टाइम लग गया। 6 मिनट के बाद ही मेरा सबमिट हो पाया। मैंने जाके मेंशन किया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था। हालांकि आप ऐसे मत कीजिए कि आप 2 4 दिन पहले वेट कीजिए, देन जाके मेल के अंदर सपोर्ट के अंदर जाके आप मेल कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल कुछ मत कीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए और फ्रिक्वेंटली आप अपने अकाउंट को चेक करते रहिए। शायदली मतलब शायद आपका अकाउंट अनब्लॉक भी हो सकती है अगर कंपनी आपको एज ए एथिकल यूजर मान लेता है। सो अभी किसी को कोई मेल के अंदर जाके कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कीजिए, धीरे धीरे सबकी आईडी अनब्लॉक होगा। और जिसका नहीं होगा देन जाके आप सपोर्ट का हेल्प ले सकते हैं। बट अभी सबको वेट करना बहुत ही जरूरी है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और किसी को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, आप नेगेटिव होंगे तो आपके डाउनलाइन भी नेगेटिव होगा डेफिनेटली। और अभी अगर सपोज सपोज नहीं, डेफिनेटली ये भी होने वाला है, सबका अनब्लॉक होगा। पैसा देना भी चालू कर दिया ना 5 बिलियन सेल्स 25 जैसे उन्होंने बोला है, तो फिर वही लोग जब रिटर्न आएंगे ना, उस टाइम उनके पास कुछ नहीं होगा। जो लोग अभी नेगेटिव बोल रहे हैं, कोई बोलता है स्कैम है, कोई बहुत सारे कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो ये सारा कुछ करना बंद कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए पेशेंस के साथ। बहुत सारे लोगों से ऐसा ऐसा सवाल आया कि सर 5 बिलियन सेल्स को ये करना चाहिए था, थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था। तो आप जो यूज कर रहे हैं आपको वही तो मांग रहा है 5 बिलियन सेल्स भाई। ये अगर आप यूज कर रहे हो, अपने अकाउंट है तो दो फिर डिटेल्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सीक्रेट कोड एड्रेस ईमेल आईडी, ये तो सबको पता होगा ना अगर आप यूज कर रहे हो। तो अगर बता के करता तो हर कोई कर लेता। अगर वो बताता रहता ना कि 2 दिन पहले मैं ये करने वाला हूं, तो हर कोई कर लेता। उनका फेक कंपटीटर भी वो भी कर लेते, तो फायदा क्या होता फिर। सो ये थोड़ा सा आप लॉजिकली समझिए। आप अगर भी उनकी जगह पे होते हैं ना, वी आर डूइंग द सेम थिंग, आप वही करते हैं। सो बस सर, मैं इतना से थोड़ा कुछ शेयरिंग करना चाहता था। अगर आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी सर, मुझे करना है सर। जी सर। देखिए अच्छा, मैंने थोड़ा सा केओसी के बारे में बता दीजिए। अभी एक सिद्धांत सर ने भी एक डाला था, मैं भूल गया उसको बताने के लिए। क्या चीज सर? केवाईसी भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। केवाईसी अभी से जो होने वाला है ना, वो लाइव टेस्टिंग होगा। जो पहला वाला केवाईसी सिस्टम था आप उसको भूल जाइए, सबका अभी न्यू केवाईसी होने वाला है, चाहे जिन्होंने कर चुके हैं या फिर नहीं कर चुके हैं, सबका होने वाला है। लाइव ऐसे कुछ रहेगा। बट केवाईसी भी पिछले टाइम से ज्यादा इस बार बहुत टॉप होने वाला है, तो केवाईसी के लिए भी तैयार रहिए। जी सर। हड़बड़ाइएगा नहीं, केवाईसी का वीडियोस आपको मिल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग। थोड़ा सा मैं इस पे और थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, 5 मिनट। कि देखिए, मैंने एक पोस्ट किया था इंगर मैम के ग्रुप से। आया था एक मैसेज कि 5 बिलियन सेल्स की तरफ से उनके पास मैसेज आया है, इंगर मैम के पास मैसेज आया है कि सभी लोगों का सभी एफिलिएट्स का, सभी नहीं, इसमें लिखा था एफिलिएट्स ब्लॉकिंग, दैट द अनब्लॉकिंग ऑफ एफिलिएट अकाउंट्स हैज स्टार्टेड। एफिलिएट अकाउंट का अनब्लॉकिंग स्टार्ट हो चुका है कंपनी के द्वारा। ठीक है। तो ये मैसेज भी 6 बजे के करीब आया था मेरे पास, तो मैंने भी सबको पोस्ट किया था। आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। तो एक गुड न्यूज है हम लोगों के लिए, अब देखिए 24 घंटे के अंदर हो सकता है कि काफी आइडिया अब जो है खुलना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा जो दास सर ने जो आज पॉइंट रखा है वो कंपनी की तरफ सोचते हुए रखा है। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट रखूंगा थोड़ा सा वो एक नॉर्मल आदमी की तरफ रह के तरफ रख के मैं पॉइंट करूंगा। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे 90% जो है वो सीरियस नहीं है। सिंपल सी बात, ये तो 100% फैक्ट है। किसी के बोलने से या जबरदस्ती करने से वो बस वैलिडेट कर रहे हैं। हम उनको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, डेली डेली व्हाट्सएप करने वैलिडेट करो, तो वो वैलिडेट करते हैं। और नहीं करेंगे शायद वो भूल भी जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और मैक्सिमम वैसे ही लोग हैं। और उनसे अगर हम उम्मीद करेंगे कि वो सीक्रेट कोड भी याद रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज
कि यहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लोग बहुतों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो सिक्योरिटी चेक इन लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर है क्या, और वो भी इतना कम समय में 5 मिनट के अंदर। सर्वर का प्रोसेस स्लो था, ठीक है, सर्वर स्लो था, इस पे भी करना या तो सबसे पहले अपना सर्वर ठीक कर लेते, उसके बाद ही सिक्योरिटी चेक डालते, तो समझ में आता है। उसके बाद भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज भी कंपनी को सोचना चाहिए था कि अगर हम करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम भी आ सकती है। फिलहाल कंपनी ने जो किया है वो जस्ट एक मेमोरी टेस्ट है, ठीक है, एक मेमोरी टेस्ट किया गया देखने के लिए कितने लोगों को याद है। मुझे उम्मीद है कि जिनका भी लॉक हुआ है या फिर चैलेंज में फेल हुए हैं, उन सभी लोगों का यहाँ पे फिर से आईडी अनब्लॉक होगा, ठीक है, आईडी खुलेगी सबकी। मुझे जहां तक लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और अभी इंगर ने भी बोला है कि अनब्लॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी अब देखते हैं किसका किसका अनब्लॉक होना शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। देखिए, बहुतों को तो अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता रहता है, बहुतों को तो एटीएम पिन बार बार भूल जाते हैं अगर रेगुलर यूज नहीं करते हैं तो, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अगर हम 5 बिलियन सेल्स को अगर फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि क्योंकि सेक्रेट कोड का कहीं यूज आता नहीं है, तो हो सकता है सेक्रेट कोड लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें, एड्रेस मिसमैच, इतना टाइट टाइट इन्होंने प्रोग्रामिंग डाल दिया, इतना टाइट प्रोग्रामिंग कर दिया इन्होंने कि भाई अब कोई एड्रेस में कॉमा भी मिस करेगा तो ये क्या बात हो गई भाई। इतना थोड़ी याद है कि मैंने कॉमा लगाया था कि नहीं लगाया था, आज 6 महीना मैंने पहले, 1 साल हो गया। तो ये थोड़ा सा कंपनी का टाइटनेस हुआ है। तो ये किसी तरीके से अगर खराब हुआ है तो किसी तरीके से अच्छा भी हुआ है कि आगे चल के हमारा प्लेटफॉर्म पे जो लोग आएंगे वो अब सिर्फ अपने ही आईडी को वैलिडेट करेंगे, ठीक है, अपने आईडी को वैलिडेट करेंगे और वहां से इनकम जनरेट करेंगे। तो भीड़ भी जो अब आएगी, अब फ्रेश प्योर रिफाइंड भीड़ आएगी। अब आप अपने लोगों को भी बोलेंगे कि भैया एक ही मोबाइल यूज करना, दूसरा करोगे तो आईडी बंद हो जाएगी, ये कम से कम एक मैसेज तो लोगों के पास जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है, सभी लोगों को उम्मीद है कि, और कि अभी सबका 24 से 48 घंटे के अंदर मुझे लग रहा है कि सबकी आईडी अब अनब्लॉक होना हो जाएगी। तो जिनको लॉगिन करना है लॉगिन कीजिए, ठीक है, जिनको नहीं करना है वो नहीं कीजिए। हम किसी को अपना अपना सोच समझ के कीजिए क्या करना है नहीं करना है। हम एडवाइस कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कल की डेट में आप हम ही लोग को ब्लेम करते हैं, सर आप ही ने तो कहा था कि यार ऐसा होना है। तो भैया अगर हमें सब चीज देना है, आपको अपना दिमाग नहीं यूज करना है, तो फिर बेकार है 5 बिलियन से। अपना दिमाग भी यूज कीजिए, कहीं भी आप काम कीजिए, चाहे 5 बिलियन सेल्स में या कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करें, तो अपना दिमाग तो यूज करते हैं ना। आप घर में भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो वहां भी तो अपना दिमाग यूज कर रहे हैं ना, बिजनेस भी कर रहे हैं, अपना यहाँ भी अपना दिमाग यूज कीजिए कि आपको क्या करना है। अभी अभी जिन्होंने लॉगिन अभी तक नहीं किया है, लॉगिन करना है कि नहीं करना वो आप खुद सोचें। फिलहाल अभी आईडी अनब्लॉकिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, 24 घंटे तक और देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस इनका होना है। अगर अनब्लॉकिंग सभी का हो रहा है, क्योंकि दास सर ने कहा कि 1-2 लोगों का स्क्रीनशॉट आया, तो वो एक ही 2 लोगों का आया है अभी तक, और किसी का नहीं आया है, ठीक है। मैक्सिमम सबका अकाउंट क्लोज का ही मैसेज आ रहा है कि जिन्होंने जिन्होंने बैक कर दिया गलती से, या फिर जिन्होंने पूरा फॉर्म फिल नहीं किया टाइम पे, तो उनका उनका क्लोज अकाउंट का ही आ रहा है कि चैलेंज में फेल हो गए। तो ये सब चीज का ध्यान रखना, थोड़ा हम लोग को भी ध्यान रख के रखिए, क्योंकि हम ही लोग उनके मेन मेंबर हैं, और हम ही लोगों के वैसे 5 बिलियन सेल्स हमारा ही डेटा यूज करके पैसा कमाएगी हम ही लोगों का। तो हम लोगों को ज्यादा परेशान ना करें आने वाले समय में, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे ईमानदार हैं, जितने लोग ऑनेस्ट की तरफ से यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं, जिन्होंने एक आईडी लगा के वैलिडेट की है, तो प्रॉपर वैलिडेट कर रहे हैं, दिन में एक दिन में नहीं छोड़ते हैं, कम से कम उनको तो कम से कम बख्शते, उनको परेशान ना करें, ठीक है। बाकी आप अपना सॉफ्टवेयर में जो बिल्ड करना है बिल्ड कीजिए, पकड़िए चीटर्स को, जैसे मर्जी पकड़ना पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोस्तों, अगर आप लोगों को, बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी पैसे देने का टाइम आया तो भाग गई, ऐसा कुछ लग रहा है, तो ये अगर पैसा नहीं देना होता तो ये ऐसा करती क्यों? ये और 1-2 महीना आप लोगों को टरकाती, और एडवर्ट से पैसा लेती, ठीक है ना। कंपनी का मोटिव क्लियर है कि उन्हें पैसा देना है और जेन्युइन लोगों को देना है, ठीक है। तो आप भी अपने मोटिव के साथ अपने टीम मेंबर को साथ ये बात बताइए। दास सर ने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये कंपनी की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने जो रखा, एक आम आदमी की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू रखा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेके आप लोगों को चलना है। और निगेटिव बातें अभी फिलहाल 3-4 दिन तक अपने माइंड में नहीं रखना है, कंपनी को दिखने दीजिए कि कंपनी क्या कर रही है। आप लोगों को अगर याद होगा कि हम लोगों ने आज से मार्च में जब भी कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों ने बल्क में एक मैसेज भेजा, एक ही ईमेल एक ही फॉर्मेट पे कॉपी करके सबने भेजा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से बताया टेलीग्राम ग्रुप में, और सभी लोगों ने भेजा, तो सबकी आईडी ब्लॉक कर दी गई। लेकिन बाद में उन्होंने खोला ना, 24 से 48 घंटे बाद खोला ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती थी, उसमें हमने बाद में रियलाइज किया
एक साथ कंपनी के पास जाता है तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका भी लेकिन एक फायदा ये भी हुआ कि हम लोग को अगस्त में पेमेंट के लिए कंपनी ने शेड्यूल कर दिया। ठीक है, 1 साल नहीं करके, पहले तो 1 साल था ही, आप लोगों को याद होगा 1 साल था ही, तो काफी लोग डिमोटिवेट हो गए, तो उसको करके 25 अगस्त किया गया। तो वेट कीजिए, केवाईसी का जो भी प्रोसेस आता है सोच समझ के कीजिए। पहले देख, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, थोड़ा वीडियो वगैरह देख लीजिए, टेलीग्राम पे इस ग्रुप में भी मिल जाता है, और भी कहीं से अवेलेबल है तो वहां से भी ले सकते हैं। जो जेन्यून तरीके से चीजों को बता रहा है उसका वीडियो देख के करें, नहीं तो टेलीग्राम पे हम लोग हैं ही सपोर्ट के लिए, लेते हैं। आज नहीं करते हुए भी मैंने सभी को फिर से रिप्लाई किया। डेली लगभग 100-200 लोगों का मैसेज तो आ ही जाता है। आज मैं सोचा था किसी का भी रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने शाम में सबको खोल के रिप्लाई किया। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए और ज्यादा मैसेज नहीं कीजिए किसी भी एडमिन मेंबर को, क्योंकि वो अब जवाब नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए भी कुछ है नहीं। अभी ये भी जो मैसेज आया वो इंगर मैम को आया है। ठीक है, इंगर मैम, क्योंकि अगर इंगर मैम के पास आया है ऑफिशियल, अभी कंपनी कुछ भी बता ही नहीं रही है, तो हम लोग वेट करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। और शीतांशु सर भी शायद है यहाँ जी पे, सर, तो अगर वो कुछ है कहना चाहते हैं सर को तो भी अगर सर आप भी शेयरिंग कुछ करना रखिए। जी सर। गुड इवनिंग। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग ऑल। मिस्टर उत्तम गुड है। इवनिंग। और मिस्टर जगबंधु, आई थिंक साइकत भी दिखाई दे रहे हैं, दीपमाला मैडम भी दिखाई दे रही हैं, काफ़ी लोग हैं। देखिए, बहुत अच्छी जेन्युइन जो बात इन लोगों ने, दोनों मेंटर्स ने आप लोगों को बताई, वो रियलिस्टिक अप्रोच थी जो आप लोगों के सामने बताई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं या ये लोग कहीं कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं या इनको कोई मैसेज आया। ये जनरल एनालिसिस है। जो मैसेज हम लोगों के पास आया है वही मैसेज देखकर स्टडी कर और कैलकुलेटिव स्टडी आप लोगों को बताई गई है, और जो मेरे हिसाब से रियलिस्टिक है और बात भी सही है। अगर आप एनालिसिस करो तो देखो, इंडिविजुअल जाओ, अगर एज इंडिविजुअल जाओ, मेरी आईडी ब्लॉक होगी, मुझे भी लगेगा 5 बिलियन सेल्स फ्रॉड है, पागल बना रही है, आपको भी लगेगा, इंडिविजुअल सबको लगेगा। लेकिन जब चीजों को आप रियली एनालिसिस करोगे, आप चीजों को देखोगे, एक बहुत 2 दिन से 3 दिन से आपने देखा अचानक से लॉग आउट हो रही थी आईडी, हर बार डालना पड़ रहा था, लेकिन लोग शॉर्टकट हर आदमी शॉर्टकट बना रहा है। सब जिंदगी में लाइफ को सबको 2 मिनट वाली मैगी चाहिए, इंस्टेंट मैगी 2 मिनट वाली। क्योंकि क्या होता है, लॉग इन विद गूगल कर देते हैं फटाक से, क्योंकि आपकी जीमेल की आईडी पास उसमें फीड है मोबाइल में, इसलिए तुरंत खुल जाता है। कभी सीक्रेट कोड लॉगिन करने की कोशिश नहीं होगी। आप यकीन मानो, मेरे पास कम से कम 400 से 500 मैसेज ऐसे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिला के कि सर मेरा जो है अपना, मैं जीमेल भूल गया हूँ कौन सी डाली थी, मेरे पास बहुत सारी मेल है। किसी लोगों का मैसेज है, सर मेरे मोबाइल हैं कई मेरे पास, तो क्या मैं अपनी अपलाइन से चेक कर सकता हूँ? अरे भाई साहब, जो कंडीशन आपकी है वही अपलाइन की है। जब आपकी आईडी नहीं खुल रही, अपलाइन की कहां से खुल जाएगी? किसी की आईडी नहीं खुल रही है सब, ठीक है। जिसका भी मैसेज आया था, जो लोग फिलअप कर दिए हैं, उनका भी मिसमैच होकर शो कर रहा है। जोसफ सर का भी है, हम सब लोगों का मिसमैच है, जगबंधु दास का है, सब लोगों का मिसमैच शो कर रहा है। जितने भी अकाउंट हम लोगों ने भरे, मैंने भी अपने घर के 3-4 अकाउंट है, सबके अलग अलग मोबाइल से भरे हैं, सब मिसमैच शो कर रहा है, और वो करेगा। इसीलिए ये लोग शायद रिवर्ट बैक कर रहे हैं। और पहले भी एक जो केसेस हो चुके हैं, अभी मिस्टर उत्तम ने बताया था, हम सब ने एक मेल कर दी थी सब, और आईडी सबकी ब्लॉक हो गई थी, इन्होंने खोल दिया। तो इनका प्रूवन ट्रैक है, ये नहीं चाहते कि आप जो है इस टाइप के मासेज में निकल के आओ, बट एज ए इंडिविजुअल आप करो। और अभी देखो, सपोर्ट को मेल करने का कोई औचित्य नहीं है। जितनी भी आप इंटरनेशनल मीटिंग सुन रहे होगे, बार बार सपोर्ट को मेल मत करो आप। 1-2 आदमी कर सकता है, लेकिन हर आदमी अगर सपोर्ट को मेल करोगे, सबका वही क्वेश्चन सेम, जैसे आप लोग हमारे पास क्वेश्चन भेज रहे हो, वही क्वेश्चन मेरे पास आ रहे होंगे, वही जगबंधु के पास आ रहे हैं, वही उत्तम के पास आ रहे हैं, क्वेश्चन वही है, इमेजेस वही है, सब कुछ वही है। तो जितना पता है तो कोई फायदा नहीं है, बेटर है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मैसेज ये कि आ रहे हैं, सर मैंने अपना कोड गलत डाल दिया, अब मैं क्या करूं? भाई साहब देखो, कुछ नहीं कर सकते हो आप, ना तो मेरी आईडी खुली है ना आपकी खुली है, सब एक नाव में सवार हैं। तो बेटर है आप वेट करो, पेशेंस करो। ये सारे डाटा कंपनी के पास जा रहा है, सब उनके पास में है, वो लोग एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे। हाँ, आप लोगों ने करना है तो क्या करना है, एक तो वेट करना है, नंबर 1। एंड सेकंड थिंग, आप लोगों को अपनी मेल आईडी जरूर चेक करते रहना है, क्योंकि जो भी इंटीमेशन आएगा आपके पास आपकी मेल पर ही आएगा, और 100% ये लोग रिवील करेंगे, और जब रिवील करेंगे एनालिसिस होगा, खुल जाएगा। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी थी क्रॉस चेक में आप लोग भूल जाते हो। देखो, जो अकाउंट डिलीट हुए हैं वो तो कंफर्म है नहीं खुलेंगे, लेकिन हाँ, जो लॉक वाले हैं ये अंडर रिव्यू है सारे। आप समझो, रिव्यू क्या, लॉक कर दिया है, मिसमैच कर रहा है, जो आपने डिटेल पहले भरी थी जो आज भरी है। तो मिसमैच में क्या होगा, जैसे आपका एड्रेस भरते हो फॉर एग्जाम्पल, कहीं कॉमा है, या आपके विलेज पोस्ट कहीं आगे पीछे हो जाती है, कहीं लेटर कैपिटल हो गया, या कहीं कॉमा लग गया, बीच में डैश लगा दिया, बार लगा दिया, इवन स्पेस भी आगे पीछे होगा। तो इनकी एल्गोरिथम ऐसी इन्होंने सेट की है
हालांकि इतनी स्ट्रिक्ट एल्गोरिथम नहीं काम करती है, इसीलिए ये लोग शायद सबकी आईडी खोलने जा रहे हैं। लेकिन अगर आईडी खुल जाती है तो भाई साहब फिर भी थोड़ा आप लोग सब ध्यान रखिए, जो भी लेडीज हैं और जितने भी जेंट्स हैं, जो है मेल फीमेल मेंबर दोनों हैं, आप लोग मेहरबानी करके अपना सीक्रेट कोड, अपनी आईडी एक डायरी में लेकर लिख के रखिए आप लोग, पहली चीज। दूसरा, मैंने ऑडियो भी डाला था, आप लोगों से जानबूझ कर कहा था कि बार बार देखिए, आप लोग डिटेल्स को लिख के रख लीजिए सामने, मोबाइल नंबर, प्रीफिक्स, आपका जो भी है सब अपने प्रॉपर तरीके से लिख के रख लीजिए, बेटर है। सिक्योरिटी कोड भी अपना लिख के रख लीजिए आप, तभी आप लोग वैलिडेशन करिए, उससे पहले नहीं करिए आप लोग। अभी जो लोग, जिन लोगों ने नहीं किया है, वो भी जब भी करें प्रॉपर करें। एक तो आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए और उस समय आपकी कॉल वॉल नहीं आनी चाहिए, ऐसे समय करो, क्योंकि आजकल पैनिक हो गए, इतना लोग कॉल कर रहे हैं, इतना लोग कॉल कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म भरने बैठते हो और आपकी डाउनलाइन नीचे से कॉल करते हैं तो आदमी इरिटेट हो जाता है बीच में, और समय मिलता है वही आपको 5 मिनट का। अगर आपके पास डिटेल लिखी रखी है, ईमानदारी से 1.5 मिनट में सारा काम हो जाता है। आप 2 मिनट लगा लो, 2.5 मिनट लगा लो, 3.5 मिनट लगा लो, एक एक लेटर भी टाइप करोगे तो भी 3.5 मिनट नहीं लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये सारे आपके मोबाइल में ऑटो करेक्टर सब सेव होते हैं। आप मेल आईडी जैसे ही अपनी स्टार्ट करते हो ना टाइप करना, तो आपके मेल ऑटो में उठा लेता है। आप सबका नाम डालोगे, नाम आपका पूरा ऑटो में उठा लेता है, फर्स्ट और लास्ट नेम, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, समय बहुत बच जाता है आपका। फोन नंबर डालोगे, फोन भी ऑटो में उठा लेता है मैक्सिमम। भाई बहुत से बहुत, अगर फोन आपका नहीं होगा तो फोन नंबर आपको डालना पड़ेगा, और इससे ज्यादा कोई समय नहीं। हाँ, सीक्रेट कोड ऑटो नहीं उठाएगा, वो आपको डालना पड़ेगा। तो मेल आईडी, नाम हो गया, ये हो गया। एड्रेस भी नहीं उठाएगा ऑटो में, एड्रेस नहीं उठाने देगा ऑटो में, आप एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो एड्रेस जो आपने आधार कार्ड में या जो भी डाला है वो आप लिख के रखो एक पेपर पे। तो अब जितने लोग भी अगर करेंगे प्रॉपर लिख के रखिए, वैसे उम्मीद है बहुत जल्दी खुल जाएगा, तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और मैसेज मत करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, एंजॉय करो, एक बढ़िया जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे हो आप लोग। और ये बेसिकली चेक करने के लिए था, क्योंकि अगर सही कहा दास ने आपको, एक लॉजिकली बात अगर ध्यान दी हो आपने किसी ने, कि जो रोबोट्स, जो कैप्चा जो भरते हो ना आप लोग, वो काम रोबोट नहीं कर सकता। रोबोट समझो मतलब बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल जो कराई जा रही है, ऐसे समझ लो, सीधी सी बात है। मल्टीपल जो आदमी फैक्ट्री लेवल पे काम कराते हैं, फैक्ट्री लेवल मतलब मासिस में जो काम कराते हैं, डमी एंट्री जो कराते हैं, तो जब आप लोग ऐड की दुनिया में घुसोगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन उन सब चीजों से छोड़ दो, क्योंकि यहाँ 90% जनता को सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, डेटा वैलिडेट करना है उन्हें, बस 5 मिनट को, 5 मिनट के हार्डली 1 मिनट को डेटा वैलिडेट करना है, और इससे ज्यादा वो लोग कुछ नहीं जानते, क्योंकि ना इसके पीछे जानना चाहते हैं वो लोग, ठीक है, ना जानना चाहते हैं। क्योंकि जो इसके पीछे बहुत बड़ी दुनिया, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है, उसके पीछे आप लोगों को सर्फिंग करनी पड़ेगी, आपका प्रॉपर डेटा कलेक्ट होगा। भाई कंपनी जो है क्यों है, वो हमारे ऊपर आप समझो ना, क्यों पैसा खर्च कर रही है कंपनी, कोई पागल नहीं है कंपनी। बस हम लोग, क्या उम्मीद है, मैं बार बार बता चुका हूँ मीटिंग में, कि अगर हम लोग प्रॉपर सर्फिंग करेंगे, मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री ट्रैक होगी, मैं क्या खरीदना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं उसमें से मेरे जैसे 1,000 1 लाख लोग कुछ सामान खरीद लें। ये तो कंपनी को पता है सारे लोग सामान नहीं खरीदने वाले, किसी भी कंडीशन में नहीं खरीदेंगे, और कहीं भी नहीं खरीदते, किसी जगह भी नहीं होता। तो जो स्ट्रेंथ होती है उसका 10%, 5% भी अगर सामान ले लें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन द मोमेंट ये परसेंटेज ग्रो होती चली जाएगी, कंपनी भी ग्रो होती चली जाएगी, और सेम टाइम आप लोग भी ग्रो होते चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलिए और बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग। पैनिक मत होइए, जिसने जो डिटेल गलत डाल दी है वो चुपचाप बैठो। बहुत सारे लोगों का एक और है, उन लोगों ने फॉर्म जो भरते समय बैक कर दिया था, उनका कुछ नहीं हो सकता, तो वेट करें, ये इनके भी आईडी खुल जाएगी, सबको चांस मिलेगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने डिटेल्स गलत डाल दी थी फॉर्म में डालने के बाद, या टाइम आउट हो गया था भरने के बाद, नेट की वजह से नहीं आया था, उन लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक केस और है, बहुत सारे लोग जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो उनको आ ही नहीं रहा है, फॉर्म नहीं खुलकर आ रहा है, ठीक है, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जिनको फॉर्म नहीं खुल के आ रहा है, फिर भी अगर चाहते हैं आप फॉर्म खुल के आए, तो अपने मोबाइल की हिस्ट्री और कैश मेमोरी क्लियर करके आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे कई केसेस में आ गया है। एक और सॉरी लास्ट, एक और खुशखबरी है, मतलब अभी मेरी टीम से मिस्टर मदाई वो पे हैं, बंगाल से, उनका बस मैसेज आया है 5 मिनट पहले, सर मेरे नीचे भी एक आईडी टीम में खुल गई है किसी की। इससे पहले दोपहर को एक टीचर है मेरे साथ, वो यूपी में अलीगढ़ से हैं, हाथरस, उनकी भी मैसेज आया था, सर उनके भी डाउनलाइन में एक आईडी खुल गई है। तो ये हम आपको उतना ही बता रहे हैं जितनी खुल रही है, हालांकि देखो लाखों की स्ट्रेंथ को देखते हुए बहुत कम है, लेकिन बट खुल रही हैं। तो ये वो लाइव केसेस हैं जो मैंने आपको बताई है। 2 तो मैसेज अभी मेरे पास आए हैं मीटिंग से कुछ देर पहले, दोपहर के बाद, दोपहर को तो आया था ये टीचर का जो हाथरस में है, और जो दूसरे अभी बंगाल से जो मैसेज आया है, ये जस्ट मीटिंग से थोड़ी देर पहले आया है, और इन्होंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर ये आईडी लॉगिन हो रही है। तो स्टिल देयर इज ए होप, आप सबके सामने उम्मीद है, चिंता मत करिए।
बिल्कुल भी परेशान पैनिक मत होइए। एक सबसे खराब जो मुझे पर्सनली लगता है, लोग ये स्माइली जो बना के भेजते हैं, रोने वाले शक्लें जो आंसू निकल के बह रहे हैं नीचे वो, अरे भाई आंसू निकल रहे हैं यार, कोई मर थोड़ी गए, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई, लुट गए पिट गए, दुनिया बहुत बड़ी है यार, बहुत सारी चीजें करने के लिए लाइफ में। अगर मैं कहता हूँ 5 बिलियन शेयर्स में किसी की आईडी भी डिलीट हो गई तो यार दुनिया थोड़ी खत्म हो गई भाई मेरे। तो लाइफ एक बहुत शॉर्ट है और दुनिया में करने के लिए बहुत सारे काम है। आप आइए, जेन्युइन तरीके से करिए, और जो लोग हट गए हैं, आईडी डिलीट हो गई, उसके बहुत सारे वेज हैं, उसके मैंने तरीके बताए हैं आपको। बाद में एक नए मोबाइल से, नई मेल आईडी से सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको तरीके जैसे जैसे चलते रहोगे जेन्युइन तरीके से अगर आप करोगे। हाँ, लेकिन कंपनी ने बहुत सारी फिल्टरिंग कर दी है और इससे काफी लोग कॉशियस हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, और आप लोगों को हो भी जाना चाहिए। और ये आप लोगों के बेटरमेंट के लिए है। आगे जो है आप लोग अच्छी तरह काम करवाओगे, इतना कंफर्म है। जितने लोगों ने अभी अभी तक जो फेसिस किया है, तो अब ये तो कंफर्म है, सब लोग अपने डायरी में लिख के रख लेंगे, और जो नहीं लिखा हो लिख के रख लेना। जैसे ही द मोमेंट आपकी आईडी खुलेगी, अपना फॉरगेट पासवर्ड करके, और आप लोग अपना कोड सीख फॉरगेट करके, जैसे दास ने बताया था, प्रॉपर तरीके से अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी एक ही डायरी पे लिखकर आप लोग रख लीजिए। कभी भी सब लोग अपना और अपनी जितनी आईडी घर की हैं आपकी। बस मेरे हिसाब से कहने के लिए इतना है, और ज्यादा कुछ नहीं है। सेम वही चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं जो इन लोगों ने बोला है, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग ज्यादा बताने के लिए हमारे पास किसी के पास कुछ नहीं है। जो मैसेज जैसे जैसे आ रहे हैं, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अननेसेसरी मैसेज ना करें, टेलीग्राम को फॉलो करते रहें। टेलीग्राम पे हिंदी में, इंग्लिश में जितने भी मैसेज आ रहे हैं, प्लस हमारे ऑडियो सुनते रहें, आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। आपको देखो, जगबंधु दास भी आपको वीडियो बना के डाल रहे हैं, उत्तम भी वीडियो बना के डाल रहे हैं, ऑडियो भी आ जाते हैं, बहुत सारा रिटन कंटेंट मैटर भी आ जाता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो लोग आपके साथी नहीं है, उनको टेलीग्राम का एड्रेस देके बस टेलीग्राम पे ऐड कर दीजिए आप लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से वेट करिए, बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी 48 आवर्स में शायद मिल जानी चाहिए। और लेट अस होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बस मेरे हिसाब से उत्तम एंड दास आज के लिए सफिशिएंट है। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहें थैंक तो यू सो मोस्ट मच सर। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक बात तो बस मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतना समझ लीजिए कि इंडिया में जितनी भी टीम जिनके अंडर चल रही है, हमारे सीनियर मेंटोर, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी पूरी टीम, मतलब जितने इंडिया में चल रही है, सब उनके अंदर है, लगभग मैक्सिमम 90%। उनकी आईडी भी लॉक हो चुकी है। तो सोचिए उनको कितना बड़ा धक्का लगेगा। धक्का लग रहा होगा। तो आप लोग तुरंत पर, जिनकी एक आईडी है, या जिनके नीचे 200, 300, 400, 1000 की टीम है, तो वो लोग रो रहे हैं, तो सोचिए कि जिनकी 5 लाख और 7 लाख की टीम होगी, उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो इसलिए परेशान मत होइए, सबके साथ ये होगा। और होगा क्योंकि हम लोग ने गलत नहीं किया है, कहीं ना कहीं हम लोग अपना जेन्यून तरीके से डेटा वैलिडेट कर रहे हैं। तो ऊपर वाला भी देख रहा है और 5 बिलियन सेल्स भी देख रही है। तो इस अब मैं जगबंधु दास सर को इनवाइट करूंगा यहाँ पे, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब क्वेश्चन ऐसे से थोड़ा सा लेके फिर अपना मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं पहले अनम्यूट कर रहा हूँ, देवाशीष जी आप अनम्यूट है। हेलो। जी सर। हेलो। सर मैं बोल रहा हूँ, क्या मैंने पहले जो सिटी डाला था वही मेरा एड्रेस में भी दिया था। तो 7 दिन पहले हमने उसको चेंज करके मेरा गांव की नाम दे दिया। तो जब फॉर्म आएगा भरने के लिए, तो वहाँ वहाँ पर कौन सा देंगे? जो 7 दिन पहले चेंज करके मेरा विलेज का नाम दिया वही देंगे ना? जो पहले था वही देंगे? नहीं नहीं, पहला वाला नहीं है, जो अभी आपने रिसेंटली चेंज किया है वही देना है। 7 दिन पहले किया था, मेरा गांव का नाम दिया एड्रेस में। वही गांव के नाम ही डालना है। अच्छा ठीक है। ठीक है। और एक बात है सर, जो जिस आदमी का डिलीट हुआ है या अकाउंट क्लोज हो गया है, तो उन लोगों ने कभी नहीं कर सकते क्या नया अकाउंट? सर न्यू अकाउंट क्यों बनवाना है, जब वही अकाउंट खोलेगा तो नहीं फिर नहीं नहीं, न्यू आज अकाउंट। होता है कि ये जो डिलीट हो गया उसके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, डिलीट जो हुआ है, डिलीट अकाउंट रिकवर नहीं हो सकती है। वो खुल सकता है बाद में? नहीं सर, डिलीट अकाउंट वो रिकवर नहीं अरे ये होगा। कह रहे हैं कि डिलीट नहीं, अकाउंट जिनका हो रिकवर गया वो नए तरीके से काम कर सकते हैं, यही कहना है ना सर आपका? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो वो कर सकते हैं सर, बट कुछ अभी अभी रुक जाइए, अभी पहले आईडी को खोलने दीजिए। हम लोग बताएंगे कि नए तरीके से कैसे काम करना है उस पे, अपने सेम मोबाइल पे। ठीक है, वो सारा प्रोसेस करते हुए फिर इसको करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट, लवकुश कुमार जी, जस्ट अ मोमेंट। लवकुश कुमार जी आप अनम्यूट है।
लवकुश कुमार जी आप अनम्यूट हैं। और रिंकी अग्रवाल मैम आप अनम्यूट हैं। मैम ने भी सवाल किया है, चलिए आपके सवाल एक पे ले लेते हैं। गुड इवनिंग सर। रिंकी अग्रवाल मैम आप अनम्यूट हैं। हाँ जी बताइए। सर हमने मेरा को जो फॉर्म जो है ना फिल नहीं हो पाया था सर, तो क्या आईडी रिकवर हो जाएगी सर? वेट कीजिए थोड़ा सा, 2-3 दिन 4 दिन वेट कीजिए, वो कंपनी ऑफिशियली बताएगा। जी जी, हेलो यही प्रॉब्लम। जी हेलो मैम बताइए। या सर, मैं बहुत दिनों से मीटिंग में भी नहीं आ पा रही हूँ। मैं एक्चुअली क्या हाउस वाइफ हूँ, थोड़े घर में काम रहता है। एक्चुअली क्या सर, कल नहीं सॉरी परसों मैं लॉगिन कर रही थी। वही आप जो बोले थे फॉर्म आता है, वो फॉर्म आया, मैं फिलअप करी, लेकिन क्या वो मेरा नेट इशू हो गया, तो फिर मैं गलती से बैक चली गई। बैक करने होने के बाद फिर मैं लॉगिन कर रही थी। मैं सोची कि फिर से फॉर्म आ जाएगा, मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं सोची फिर से फॉर्म आ जाएगा, लेकिन मैं उसको ओपन कर रही हूँ तो वही लॉक जैसे बोला जा रहा है, लॉक 521 ये वाला सिस्टम आ रहा है, तो जी ये मैम हो जाएगा ठीक? हो जाएगा मैम, बस अभी थोड़ा सा 2-4 दिन वेट कीजिए। और कंपनी मेरा ओरिजिनली आईडी है सर, जितना भी है मैं सब कुछ देने के मैम लिए रेडी हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, सब नहीं नहीं नहीं, कुछ। ठीक है मैम, वो सब सब तो बात की बात है। अभी हम लोग 1 घंटे उसी पे तो बात कर रहे हैं जिस पे आप बात ये कर सर रही मैं हैं। वही फॉलो कर रही थी हाँ, सर, मैं सबका खुल जब से जाएगा मैम, मीटिंग सबका में खुल जाएगा। टेलीग्राम बस ग्रुप वही में डर बने रहिए लगा, बेटे। मुझे वही डर थैंक यू लगा मैम, सर। थैंक यू। थैंक यू। नहीं नहीं, ओके डरने सर। वाली कोई बात नहीं है मैम। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और रफीकुल इस्लाम जी आप अनम्यूट है। गुड इवनिंग ऑल मेंटर्स। गुड इवनिंग सर। हालांकि जी सर, हालांकि गुड इवनिंग। मैं हालांकि मैं भी सर, मेरा आवाज आ रहा है ना? जी जी जी। या हालांकि मैं भी एक्चुअली कल वो फॉर्म फिलअप करके बिना वापस आ गया। लेकिन मेरा कहना है, मेरा टीम से काफी लोगों का वो आज खुल गया, वो लोग वैलिडेशन भी कर रहा है। वो लोग फॉर्म भी फिलअप किया था, उस फॉर्म फिलअप करने के बाद उन लोगों का खुल गया। तो एक अच्छा सा मैसेज है मेरा टीम से। लेकिन वेरी गुड सर। मैं आज इतना परेशान हो गया। मैं ग्रुप, मेरा पर्सनल 2 ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप में मैं आप लोगों का मैसेज उठा उठा के मैं पर्सनली उन लोगों को भेज रहा हूँ। लेकिन इतना फोन आज दिन भर, मतलब मैं डिस्टर्ब हो गया आज मैं। तो जो जो भी हो, अच्छा मैसेज आ गया। आज मेरा कुछ लोगों का आईडी खुल गया। उम्मीद करता हूँ हम लोगों का भी खुल कब जाए। और कब से मैं खुलना शुरू हुआ है सर? कब आज खुला है, कब मैसेज आया आपका? ढाई सर, उत्तम सर 3 बजे से खुल गया। 3 बजे। ठीक है सर, 3 बजे। ठीक है, प्रोसेस में है, सबका खुलेगा धीरे धीरे। हाँ, अभी तो मैं तो वापस आ गया। अभी मैं क्या, कोई कोई रास्ता है क्या मैं कंपनी को लिखने के लिए? अभी तो सर दास्तर मना कर रहे थे ना, कभी सपोर्ट में मेल मत कीजिए, 1-2 दिन वेट कीजिए उसके बाद। चले चले, इसलिए मैं कुछ किया नहीं मैं। ओके सर, थैंक यू जी सर, जी जी थैंक सर, अभी यू। वेट करना है, थोड़ा सा वेट ओके करना है, ओके। सबका खुलेगा। जिसका हाँ बाकी मैं 2-4 दिन के बाद नहीं खुलेगा वो अलग बात है, आप सपोर्ट में अपना क्वेरीज को रख सकते हैं, वहां से फिर आपको रिप्लाई आएगा, बट अभी 2-4 दिन वेट करना है। सर, एक एक बात मैं शेयर करूं सर। जी बताइए। सर एक्चुअली मेरे जैसा जो लोगों ने वो फॉर्म फिलअप करके करे बिना वापस आ गया, वो लोगों का एक रास्ता है। मेरा हालांकि मेरा हुआ नहीं, दूसरों को मैं करा दिया। वो जो ऊपर जो 3 डॉट है उसमें जाके थर्ड ऑप्शन पे आता है, हिस्ट्री आता है। वो हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद जो हिस्ट्री आता है उसमें सिक्योरिटी चेक नाम का एक ऑप्शन आता है। उसमें क्लिक करने के बाद वो फॉर्म दोबारा आ जाता है। वो फॉर्म किससे, कोई भी बंदा अगर ये मेरा बात सुन रहा है, वो ऑप्शन जाके वो ओपन करके वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। लेकिन मेरा आया था, लेकिन मेरा वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन मैं काफी लोगों का मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट संतोष शुक्ला जी आप अनम्यूट है। संतोष शुक्ला जी आप अनम्यूट है। काफिल अहमद जी आप अनम्यूट है। नमस्कार सर जी। हेलो हाँ जी सर, नमस्ते। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोग को
लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है गुड न्यूज दिया है और सभी लोग जो है खुश हैं इस बात से। लेकिन मैं तो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम ये है कि सर मैंने जैसे ही आईडी लॉगिन की आपसे पूछा था तो वो लॉगिन वो फॉर्म तो आया नहीं, लेकिन पहले ही उस पर लिखा हुआ है यू कैन नॉट लॉगिन। तो सर वो ये फॉर्म फॉर्म आया नहीं। आपको बैक किया होगा। नहीं सर, फॉर्म मैंने तो आईडी भी नहीं लॉगिन किया, मैंने तो एक ही बार किया है तो तभी आ गया सर लिखा हुआ। तो देखिए ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोगों को ख्याल आया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको 2-3 दिन से ये फॉर्म आ रही है, शायद आपको परसों से पहले आया होगा, कभी आया होगा, आपने बैक किया होगा, बिना फॉर्म तो डेफिनेटली आपको फिल करना पड़ता है जब भी नहीं आप सर, फॉर्म आता है। जी जी सर, वाइफ का आया था, मेरा नहीं। नहीं देखिए कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्म नहीं आएगा। ओके सर, ओके एक बार एग्जिट हो गई। थैंक यू सर। नेक्स्ट जस्ट अ मोमेंट। चंपक कुमार दत्ता जी, आप अनम्यूट है सर। गुड इवनिंग। चंपक दत्ता जी, आप अनम्यूट है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ, मैं आसाम से बोल रहा हूँ सर। जी सर, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अगर कोई यूजर उसका जो स्मार्टफोन है और एंड्रॉयड है वो चेंज कर लेता है और दोबारा क्यू ब्राउजर में जाकर वो लॉगिन कर लेता है ना, उसके बाद जो एक्सटेंशन है हमारा, जो 5 बिलियन सेल्स का जो एक्सटेंशन है वो फिर से डाउनलोड करके फिर अपलोड करना पड़ेगा, और जो पहले वाला एक्सटेंशन है उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर जो 5 बिलियन सेल्स का जो एक्सटेंशन है उसका एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी रहता है। जी, आपको फिर से एक बार जाके ना नया एक्सटेंशन को वहां पे लोड करना है, जो आपकी मतलब अगेन लॉग इन करके आपको न्यू एक्सटेंशन वहां पे आपके अकाउंट पे मिलेगा, उसी हाँ, को अपलोड करना है। नहीं, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि हाँ, बट वो मोबाइल में और किसी का अकाउंट चला हुआ नहीं हाँ चाहिए हाँ, ये तो है, ये पहले। तो है। क्योंकि ये 5 बिलियन सेल्स का जो एक्सटेंशन है उसका एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी रहता है। कोई तो प्रॉब्लम सबका नहीं है अलग ना? अलग। सबका अलग अलग होता है। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। रंतु चकमा जी, आप अनम्यूट है। यस सर। जो आपके नीचे जो आप कुकीज है वो करना जरूरी होगा क्या? क्लियर नहीं आ रहा है सर आपकी आवाज। जी, हाँ फॉर्म जी, के बोलिए। नीचे जो येलो कुकीज आता है, फॉर्म के नीचे जो येलो कुकीज आता है वो करना जरूरी होगा क्या? हाँ, करना तो डेफिनेटली मैंडेटरी है वो। ओके ओके, थैंक यू। चलिए सर, नेक्स्ट विकास उपाध्याय जी, आप अनम्यूट है। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने जस्ट मेरे वाइफ का फॉर्म फिलअप किया आया था, जैसे आपको बताया पूरा आधार कार्ड लेके पूरा कॉमा स्पेस सब पे बारीक नजर रख के सब कुछ तैयारी करके भी गया, फिर भी वो लॉक हो गया है। एक एक सर देखिए, जो कमा आप अभी लगा रहे हैं, जो आप अभी कर रहे हैं ना, वो आपकी प्रोफाइल पे वही है क्या? परफेक्ट। हाँ, सेम ईच एंड एवरीथिंग सेम हमने वही भरा है। आप याद करिए कि आप जब जब ने मतलब फर्स्ट अपना एड्रेस डाला था, वो क्या एक्यूरेट वही है? हाँ, कॉमा स्पेस देख के भरा है मैंने, हर जगह कहाँ कहाँ कॉमा सर लगा है अब ना। भी आप भर रहे हैं तो वो क्या है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जो पहला वाला है वो मैच करना चाहिए। शुरुआत में जो भरा था ना तो वही देख के भरा था। देखिए, जो लोगों का आईडी भी ओपन हुआ है ना डायरेक्टली, हाँ, उनका प्रॉपर 100% मैच हुआ तभी जाके ओपन हुआ। आपका अगर इवन में स्पेस भी गलती रहता है ना, मीन्स क्या तो वो ओपन नहीं होगा। मेरे को ये डाउट लग रहा है कि जैसे कि आधार कार्ड में एक कॉमा के बाद में दूसरा जब कुछ वर्ड लिखते हैं तो एक बीच में थोड़ा बड़ा देखिए स्पेस दिखता है, तो मतलब उसके बाद में हाँ सर, इतना डीपली मत जाइए, ठीक है ना, ये इतना डीपली मत जाइए, इतना स्पेस और ये लॉक हो गया तो लॉक हो गया, वो खुल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्योंकि फ्यूचर में ये फिर इनका मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, इनका प्रोग्रामिंग इतना टाइट था कि इनका जो एआई सिस्टम एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज को भी मैच कर रहा है।
तो सर ये ह्यूमन नेचर है, कहीं भी डुप्लीकेट इतना जल्दी, इतना दिन पुराना किया हुआ चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये नेचुरल सी बात है। ठीक है, जिन्होंने हाल फिलहाल में आईडी बनाई होगी, जिनको थोड़ा बहुत याद होगा, तो उनका शायद हो सकता है खुल रहा हो अभी, लेकिन ये नेचुरल है कि 1 साल पहले अगर कोई आईडी बनाया है उसको 100% याद होगा कि उसने क्या भरा है। ठीक है, तो ये लॉक है, ये खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो परेशान मत होइए। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट विश्वजीत मिश्रा जी, आप अनम्यूट हैं। विश्वजीत मिश्रा जी, आप अनम्यूट हैं। अनुपम जी, आप हेलो, अनम्यूट हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए। सर गुड इवनिंग सर, मेरा नाम विश्वजीत मिश्रा है। हाँ सर, गुड इवनिंग। आप लोगों ने सब कुछ तो बता दिया है सर। जस्ट वो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आज ही हुई है। ठीक है, बट मैंने सारी चीजें प्रॉपरली ही की है। आईडी भी मेरा ओपन हुआ है, तो 10 दिन पहले ही मतलब मैंने 5 को ज्वाइन किया है और मेरी